everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से इस पूरी कॉन्सेप्ट को। बिल ऑफ एक्सचेंज को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे मिस्टर अजय एंड मिस्टर करण का। मिस्टर अजय इस एग्जाम्पल में सप्लायर है और मिस्टर करण है बायर। हुआ कुछ ऐसे कि एक बार मिस्टर अजय ने मिस्टर करण को 50,000 के गुड्स बेचे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मिस्टर करण के पास एज ऑफ नाउ पैसे नहीं थे। इन्होंने मिस्टर अजय को बताया कि मेरे पैसे कहीं फंसे हुए हैं, 3 महीने लग जाएंगे उन्हें आने में और 3 महीने बाद मैं आपको पेमेंट कर पाऊंगा। मिस्टर अजय ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम धंधे में तो उधारी चलती ही रहती है, सो इट्स ओके, आप 3 महीने बाद जब आपके पैसे आ जाएं तब मुझे पेमेंट कर दीजिएगा। मिस्टर करण भी संतुष्ट हो गए क्योंकि उनको जो गुड्स चाहिए थे वो उन्हें मिल गए। लेकिन गुड्स उधारी देने के बाद अजय जी की रातों की नींद उड़ गई। उन्हें लगा व्हाट इफ करण मेरे पैसे लेके भाग गया तो मैं तो कहीं का भी नहीं रहूंगा, मेरे 50,000 तो वेस्ट हो जाएंगे। फिर मिस्टर अजय ने मिस्टर करण को फोन लगाया और उन्हें बोला कि मैं आपको ना एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा, आप ना उस पर साइन कर दीजिएगा। मिस्टर करण ने बोला कि क्या है उस डॉक्यूमेंट में ऐसा। तो मिस्टर अजय ने बताया कि इस डॉक्यूमेंट पे बेसिकली ये लिखा होगा कि आपने मुझसे गुड्स परचेज किए हैं, 3 महीने बाद आप मुझे इस पर्टिकुलर तारीख को इतने इतने पैसे देने वाले हैं। आपको बस इसे साइन करना है, जिसे मैं एक्सेप्टेंस के रूप में लूंगा और फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा कि मेरे पैसे कहीं नहीं जाने वाले। मिस्टर करण ने बोला ऐसा भी कोई डॉक्यूमेंट होता है क्या, मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। फिर मिस्टर अजय ने बताया कि यस, ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, जिसमें बेसिकली ये लिखा होता है कि अगर एक इंसान को दूसरे इंसान को पैसे देने हैं किसी फ्यूचर डेट पे, तो कितने पैसे देने हैं, कौन सी डेट को देने हैं, किस इंसान को देने हैं और बाकी की जो भी डिटेलिंग्स होती हैं। मिस्टर करण ने बोला वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, आज से मेरी उधारी वाली जितनी भी डीलिंग्स होंगी ना, उसमें मैं बिल ऑफ एक्सचेंज को इस्तेमाल करूंगा। फिर मिस्टर अजय ने बोला करण भाई साहब थोड़ा ठहरिए, आप तो बिल ऑफ एक्सचेंज का एक ही पॉइंट सुन के खुश हो गए, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। मिस्टर करण ने बोला जल्दी बताइए, आई कांट वेट। फिर मिस्टर अजय ने बताया कि बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप आगे पास ऑन भी कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कभी किसी इंसान के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता हूं और उसे पैसे नहीं देता, मतलब इस बार मैं उधारी पे कोई सामान किसी से लेता हूं, तो मुझे उसे वही बिल ऑफ एक्सचेंज पास ऑन कर देना है जो आपने मुझे दिया था, और फिर वो इंसान 3 महीने बाद मुझसे नहीं बल्कि आपसे पैसे डायरेक्टली कलेक्ट कर सकता है। क्या मतलब हुआ इसका यहाँ पे? इसका मतलब ये हुआ कि बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे सामने वाली पार्टी को, अदर पार्टी को पास ऑन किया जा सकता है। जैसे कैश को हम करते हैं ना कि कहीं से कैश आया कहीं और पहुंचा दिया, वैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ से आया था और हमने इस पार्टी को दे दिया। अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, मतलब मिस्टर अजय का कोई लेना देना नहीं है। ये पार्टी जिसको 3 महीने बाद पेमेंट करनी है और वो पार्टी जिसको 3 महीने बाद पेमेंट लेनी है, वो आपस में देख लेंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का ये भी एक फायदा हो जाता है एज बीइंग अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और ज़्यादा डिटेल्ड वे में समझना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट को तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें काउंट की जाती हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और खड़ा होता है कि व्हाट इफ मिस्टर अजय को 3 महीने से पहले ही पेमेंट चाहिए। मतलब ऐसा मान लो कि 1 महीने बाद ही मिस्टर अजय को ना कोई इमरजेंसी आ गई जहां उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी। अब ये 3 महीने तक का इंतज़ार नहीं कर सकते, बट बिल ऑफ एक्सचेंज के चलते हुए ये इस इंसान करण को भी परेशान नहीं कर सकते क्योंकि करण ने तो साइन करके दिया है कि वो तो 3 महीने बाद ही पेमेंट करेगा। तो ऐसे सिनेरियो में मिस्टर अजय ये बिल ऑफ एक्सचेंज को जाके बैंक को दे सकते हैं और बैंक इन्हें
पैसे दे देगा और 3 महीने बाद इनसे पैसे, करण जी से पैसे कलेक्ट कर लेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अगर आपने इसके बारे में पहले नहीं सुना है तो बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ो और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ना पढ़ो, ये तो बहुत ही नाइंसाफी हो जाएगी। इसलिए फटाफट जाके उस वीडियो पे क्लिक करो जो यहाँ आई बटन में प्लेस्ड है, उस पर मैंने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जाके अच्छे से देख लो, समझ लो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलो अब फटाफट देख लो एक सैम्पल बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें सारी डिटेलिंग मेंशन्ड है। यहाँ ड्रॉ करके कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, इनका क्या मतलब होता है आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। अच्छा, थियोरी पे जंप करने से पहले ना एक चीज और समझ लो कि कैसे बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट से डिफरेंट होता है। पहले तो आई होप आपको प्रॉमिसरी नोट का मतलब पता होगा, नहीं पता तो आई बटन में प्लेस कर दूंगी वीडियो, जाके देख लेना, ठीक है। अब यहां समझो कि प्रॉमिसरी नोट में बेसिकली क्या होता है कि मिस्टर करण एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं मिस्टर अजय को इतने इतने डेट पे इतना इतना पैसा पहुंचा दूंगा, ठीक है। वो मिस्टर अजय द्वारा नहीं बनाया जाता, वो एक प्रॉमिस होता है जो कि करण के द्वारा किया जाएगा, मतलब जो भी उधारी पे सामान लेता है ना उसके द्वारा किया जाएगा। Whereas बिल ऑफ एक्सचेंज मिस्टर अजय द्वारा बनाया जाएगा, मतलब जिसे पैसे रिसीव करने हैं ना वो मेहनत करके एक डॉक्यूमेंट बना रहा है जिसमें वो कोई प्रॉमिस नहीं ले रहा बल्कि वो एक ऑर्डर दे रहा है कि भाई साहब आपने उधारी पे सामान लिया है, 3 महीने बाद मुझे इतने इतने डेट पे इतना इतना पैसा दे देना। तो प्रॉमिसरी नोट बेसिकली एक प्रॉमिस होता है जो कि करण के द्वारा किया जाएगा, वेयर बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है जो कि अजय द्वारा दिया जाएगा करण को। दोनों ही ध्यान देना कि अनकंडीशनल रहते हैं, मतलब इन पे कंडीशंस अप्लाइड नहीं होती कि अगर तेरी उससे शादी हो गई ना तो मुझे पेमेंट करेगा, अगर तेरे घर में कोई नहीं इधर उधर हुआ तो तू मुझे पेमेंट करेगा, अगर वो इंसान जीत गया तो तू मुझे पेमेंट करेगा। नहीं, ये अनकंडीशनल ऑर्डर रहते हैं कि कुछ भी हो जाए, धरती इधर की उधर हो जाए, तुम तो मुझे पैसे दे के जाओगे ही या मुझसे पैसे लोगे ही, ठीक है। यहां ये बोलते हैं अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, ये एक पर्टिकुलर एक्ट है जिसमें सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिटेलिंग दे रखी है, उनसे रिलेटेड लॉज मेंशन किए हुए हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to order of a certain person or the bearer of the instrument। जो भी इंस्ट्रूमेंट का बेरर होगा उसको आप सर्टेन सम देंगे, सर्टेन अमाउंट देंगे। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जिसपे साइन किया जाएगा दोनों पार्टीज द्वारा, ठीक है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसमें ये बोलते हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज ऑरली नहीं हो सकता, इसे राइटिंग में होना जरूरी होता है। और ये एक कंफर्म ऑर्डर होता है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है कि प्लीज मुझे 3 महीने बाद पेमेंट दे देना, नहीं, तुम सामने वाली पार्टी को ऑर्डर दे रहे हो कि भाई तू मुझे पेमेंट दे के जाएगा, ये मेरी तरफ से तेरे लिए एक ऑर्डर है। द ऑर्डर शुड नॉट हैव एनी कंडीशन, अनकंडीशनल रहना चाहिए, कोई भी कंडीशंस अप्लाइड नहीं होनी चाहिए। और जो अमाउंट होता है वो डेफिनेट होना चाहिए कि 40,000 लेने हैं तो 40,000, 50,000 लेने हैं तो 50,000, ये नहीं कि जितना पैसा तुम्हें मुझे देना था दे जाओगे, नहीं, तुम अमाउंट मेंशन करोगे कि कितना पैसा देना है, कितना पैसा तुम्हारा बकाया है। फिक्स डेट लिखी होगी, यहाँ पे मेंशन करोगे तुम कि इस तारीख को तुम्हें पेमेंट देनी है, और ये साइन किया जाएगा दोनों पार्टीज द्वारा, चाहे वो ड्रॉर हो या फिर ड्रॉय हो। क्या होते हैं ये अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। The amount stated on the bill of exchange should be paid on demand or on the expiry of fixed time। या तो ये डिमांड पे पे होगा या फिर फिक्स टाइम की एक्सपायरी पे पे होगा। यूजुअली डिमांड पे नहीं होता क्योंकि सामने वाला इंसान अपनी मेंटल स्थिति वैसे ही लेके बैठता है ना कि 3 महीने का टाइम है तो 3 महीने में पे करेंगे, तो यूजुअली फिक्स टाइम के बाद ही पे किया जाता है। द अमाउंट इज पेड टू द बेनिफिशियरी ऑफ द बिल, जो भी बेनिफिशियरी होता है ना उस स्पेसिफिक पर्सन को वो पे किया जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम पार्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं जिनके बारे में बहुत बार मेंशन हो चुका है वीडियो में। फर्स्ट होता है ड्रॉर। ड्रॉर होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है। इस वाले सिनेरियो में कौन थे, मिस्टर अजय भाई साहब थे। क्यों थे, क्योंकि इनको पैसे लेने थे, तो जिस भी इंसान को पैसे लेने होते हैं वो मेकर हो जाता है, वही बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, ये उसके द्वारा साइंड भी होता है।
अ क्रेडिटर हु इज एंटाइटल टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम द डेटर कैन ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। जिसको पेमेंट लेनी होती है, जिसको पेमेंट रिसीव करनी होती है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है। ड्रॉ करने का मतलब होता है बनाना, मेक करना, ठीक है, इसलिए इसका नाम ड्रॉर है। ड्रॉई बेसिकली वो पर्सन होता है जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया है। इस केस में कौन थे? मिस्टर करण भाई साहब। करण भाई साहब को क्योंकि पैसे देने थे तो वो ड्रॉई कहलाए जाएंगे। ये वो डेटर है जिसको पैसे पे करने हैं ड्रॉर को, और इसको एक्सेप्टर भी बोला जाता है क्योंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन करके देता है ना, तो जब ये साइन करता है तो ये एक्सेप्टेंस दे रहा है अपनी कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे तुम्हें पेमेंट देनी है, तो ये इसको एक्सेप्टर के नाम से भी जाना जाता है। फिर आ जाता है पेई। पेई इज द पर्सन टू हुम पेमेंट हैज टू बी मेड। देखो, पेई बेसिकली वो इंसान होता है जिसको पेमेंट मिलने वाली है। मैक्सिमम केसेस में वो ड्रॉर ही होगा, मतलब अजय ही होगा। लेकिन व्हाट इफ अजय ने ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसी और को पास ऑन कर दिया है? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल में मिस्टर अजय ने किसी के साथ ट्रांजैक्शन की और बिल ऑफ एक्सचेंज उन्हें पास ऑन कर दिया था। तो ऐसे सिनारियो में जिसके पास भी बिल ऑफ एक्सचेंज होगा वो पेई बन जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली पेमेंट उसके पास जाने वाली है। द पेई मे बी आर ड्रॉर हिमसेल्फ और अ थर्ड पार्टी। पेई ड्रॉर भी हो सकता है या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, मतलब अजय भी हो सकता है, या फिर अजय ने अगर ये किसी को पास ऑन कर दिया हो तो वो कोई थर्ड पार्टी भी हो जाएगी, ठीक है। एंड दैट्स इट, बिल ऑफ एक्सचेंज में बस इतना ही। आई होप ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। अगर कोई डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइए।